ओम शांति। आज हम 21 जून 74 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, महान पद की बुकिंग के लिए महीन रूप से चेकिंग आवश्यक। लॉ एंड ऑर्डर वाले, विश्व राज्य की स्थापना करने वाले, सर्व शक्तियों व सर्व गुणों रूपी खजानों से माला माल करने वाले त्रिमूर्ति के रचयिता शिव बाबा बोले, आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। कोई कोई अपनी विशेषता को भी यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं, कोई कोई जानते हैं, लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते और न कोई कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थिर नहीं रह सकते। वे कभी विशेष आत्मा बन जाते हैं या कभी साधारण आत्मा बन जाते हैं। कोटों में कोई अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार से बहुत थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी है, विशेषता में रहती भी है और कर्म में भी आती है, अर्थात अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही है। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी व सहज योगी व स्वतः योगी होती है। उनकी मूर्त में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली स्वतः चलता ही रहता है। ऐसी आत्माओं में मुख्य 3 बातें दिखाई देगी। कौन से? तीनों संबंध निभाने वाले त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं 3 बातों से संपन्न होगी। बाप के संबंध में उसमें क्या विशेषता होगी? फरमानदार। शिक्षक के रूप में क्या होगी? शिक्षा के वफादार और ईमानदार चाहिए। सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी। तो देखो, बाबा कहते हैं कि तो यह तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देंगी। अब इन तीनों में अपने को देखो कि कितने % है। क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंधों की विशेषता दिखाई देती है? इनसे ही अपने रिजल्ट को जान सकते हो। कोई कोई तो बाप के स्नेही या विशेष शिक्षक के स्नेही या सतगुरु के स्नेही बनकर चल भी रहे हैं, लेकिन बनना त्रिमूर्ति स्नेही है। तीनों ही % पास की होनी चाहिए। एक बात में पास विद ऑनर हो जाओ और 2 बातों में मार्क्स कम हो जाए तो रिजल्ट में बाप के समीप आने वाली आत्माओं में न आ सकेंगे। इसीलिए तीनों में ही अपनी % को ठीक करो। जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बनो। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी की संतान कहलाते हो तो क्या आप अपने संस्कार, स्वभाव व संकल्पों पर विजय बनने की अथॉरिटी नहीं बन सकते? अथॉरिटी जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो तभी विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकेंगे। तो देखो, बाबा क्या कहते हैं कि विश्व के पहले स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो। अगर अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार दिखाई नहीं देते तो भविष्य में विश्व पर भी राज्य नहीं चला सकते। चलने वाले ही चलाने वाले बनते हैं। चलने में कमजोर हो और चलाने की उम्मीद रखे, यह तो स्वयं को खुश करना है। पहले अपने आप से पूछो, मेरे संकल्प मेरे लॉ एंड ऑर्डर में है? मेरा स्वभाव लॉ एंड ऑर्डर में है? अगर लॉलेस है
तो क्या मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं? ऑलमाइटी ऑथोरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकते। क्या ऐसे बने हो? अभी पुरुषार्थियों के स्वयं की चेकिंग का समय चल रहा है। चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते हैं, उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। तो चेकिंग करना अर्थात बुकिंग करना, ऐसे करते हो या कि जब बुकिंग समाप्त हो जाएगी फिर करेंगे? सबसे श्रेष्ठ बुकिंग कौन सी है? अष्टरत्नों की सीट कौन सी है? क्या एयर कंडीशन सीट ली है? एयर कंडीशन के लिए कंडीशंस है। जैसे एयर कंडीशन में जब जैसे चाहे वैसे एयर की कंडीशन कर सकते हैं। ऐसे ही अपने को जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सको तो एयर कंडीशन की सीट ले सकते हो। इसके लिए सर्व खजाने जमा है। कौन से सर्व खजाने? खजाने सुनाने में तो सब होशियार हो। जैसे सुनाने में होशियार हो, ऐसे ही जमा करने में भी होशियार हो जाओ। सर्व खजाने जमा चाहिए। अगर एक कम है तो एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी, फिर तो फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। अभी अपनी बुकिंग देखो। अभी तो आपको फिर भी चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इसलिए अब मुख्य पुरुषार्थ चाहिए। हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में और हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करना है। समझा? ऐसे त्रिमूर्ति स्नेही, स्वयं के और विश्व के नॉलेज में त्रिकालदर्शी, तीसरे नेत्र द्वारा स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग करने वाले, बाप दादा के सदा समीप, स्नेही और सदा सहयोगी रहने वाले, लॉ एंड ऑर्डर में सदा चलने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी इस मुरली का सार सुनते हैं। पहली पॉइंट है, तकदीरवान विशेष आत्माएं अपनी विशेषताओं को जानते हुए ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। दूसरी पॉइंट, त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा बाप के संबंध में फरमानदार, शिक्षक के रूप में वफादार व ईमानदार और सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी होगी। तीसरी पॉइंट, वर्तमान समय स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकने वाला मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी ही भविष्य में विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकता है। चौथी पॉइंट है, महीन रूप से अपनी चेकिंग करने वाला ही भविष्य में महान पद की बुकिंग करा सकता है। पांचवी पॉइंट है, अष्टरत्नों की एयर कंडीशन सीट की बुकिंग के लिए सर्व शक्तियों व सर्व विशेषताओं रूपी खजाने जमा होने जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।